आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। तो खबर आई है, गांव में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। तो कैबिनेट के फैसले में अहम फैसला लिया गया है। तो हर घर को नल से जल मुहैया कराने को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 4,34,000 परिवारों को राहत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। और वही खबर आई है, उत्तराखंड ने पर्यटकों के लिए खोले दरवाजे। तो अब बाहरी पर्यटक चारधाम को छोड़ करके उत्तराखंड में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकेंगे। ये सुविधा उन्हें मिलेगी जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई होगी। उन्हें अब क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। चारधाम यात्रा फिलहाल राज्यवासियों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटक कोविड-19 रिपोर्ट लेकर के प्रवेश कर सकेंगे। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि पर्यटकों को कोरोना रिपोर्ट स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल पर स्टेशन के वक्त अपलोड करनी होगी। वहीं खबर आई, शादी समारोह में मेहमान अब नहीं होंगे क्वारंटाइन। तो शादी समारोह में बाहरी राज्यों से मेहमानों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, पर विवाह स्थल के अलावा वे बाकी जगह नहीं जा सकेंगे। इन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा। समारोह वाले होटल बैंक्वेट हॉल प्रशासन सूचित भी करेंगे। और वहीं खबर आई है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद जैसे अध्याय हटे। इसको लेकर के विरोध जताया गया है। तो कोरोना संकट के बीच सीबीएसई ने 9वीं और 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% तक कम करके भले ही छात्रों को राहत दे दी, लेकिन इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वैसे तो सीबीएसई ने करीब 190 विषयों के पाठ्यक्रम को कम कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सोशल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस स्टडी जैसे विषयों से हटाए गए चैप्टरों को लेकर है। फिलहाल इन विषयों से जो अहम चैप्टर हटाए गए हैं उनमें राष्ट्रवाद, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। सीबीएसई के इस फैसले को मुद्दा बना रहे राजनीतिक दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन लोगों ने इन चैप्टरों को हटाने का फैसला लिया है उनके इरादे पर शक होता है। और कहा है कि क्या सरकार को लगता है कि ये चैप्टर आज की पीढ़ी के लिए सबसे बुरे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि पाठ्यक्रम में तर्कसंगत बनाए जाएं। और वही खबर आई है, प्रवासी मजदूरों को अब शहरों में मिलेगा रियायती किराए पर घर। तो खबर आई है, तो देश के 107 शहरों में प्रवासी मजदूरों को मिलेगी सुविधाएं। और वही खबर आई है, प्रदेश में आरबीएम के आयात व निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कैबिनेट के फैसले में स्टोन क्रशर को नदी से 3 किलोमीटर दूर लगाने के मसले में राहत मिली है। तो सरकार ने अब प्रदेश में आरबीएम यानी रिवर बेड मटेरियल के प्रदेश से बाहर आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। और वही खबर आई है, नर्सिंग के 1020 नए पद सृजित किए जाएंगे। तो प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और राज्य में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करने के लिए चिकित्सा इकाइयों को स्थापित किया है। इसके लिए चिकित्सकों के पदों को पुनर्गठित करने के बाद अब नर्सिंग स्टाफ के पदों को भी पुनर्गठित करने की तैयारी है। और वही खबर आई है, अब सीधी भर्ती कर सकेंगे उद्योग। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो अब उद्योगों को अपने यहाँ भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसियां अथवा ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। देहरादून से खबर है, जहां पे शहर को खतरे में डाल रहे हैं एहतियातन न बरतने वाले लोग। तो अनलॉक में सबसे अधिक एहतियातन की जरूरत है। तो नियम कायदे भूल रहे हैं लोग। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जगह जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं सब्जी मंडी में अभी भी खतरा बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहां पे नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान ही निरंजनपुर मंडी में 60 से अधिक लोगों को हुआ था संक्रमण, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बुधवार को मोती बाजार सब्जी मंडी में भी आम की ठेलियों पर इस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। और इस खबर है, दून समेत 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में मानसून 10 जुलाई से और जोर पकड़ सकता है। विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।
वही खबर आई है नीट पीजी के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू। तो नीट पीजी स्टेट काउंसलिंग के द्वितीय चरण के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 181 सीट के लिए 255 अभ्यर्थी मैदान में हैं। इनमें से अधिकांश ने एमडी एमएस का विकल्प लिया है। और वही खबर है छोटे विषयों में परीक्षार्थी को मिलेगा औसत अंक। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं में जो छोटे अभ्यर्थी हैं उनको औसत अंक दिया जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन में निवासरत होने की वजह से उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा से वंचित परीक्षाओं की सीबीएसई की तर्ज पर राहत दी जाएगी। छोटे विषयों या प्रश्न पत्रों की परीक्षा के स्थान पर औसत अंक दिए जाएंगे। वहीं जो मूल्यांकन का काम है वो भी अंतिम चरण में है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी घोषित किया जा सकता है। और वहीं खबर आई है पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे दून के स्कूल। तो परीक्षा में आएगा 70% सिलेबस, 30% का यहाँ पे कटौती की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 9वीं से 12वीं तक के 30% कटौती को अभिभावकों और छात्रों ने वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर पहल बताया है। हालांकि छात्र छात्राओं को सीबीएसई की यह छूट सिर्फ परीक्षा में ही मिलेगी। स्कूलों में पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश से खबर आई जहां पे बिना मानचित्र बने निर्माण को सील किया गया। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने रेलवे रोड पर स्थित भवन पर कार्रवाई की है। विकास नगर की खबरों की बात करें तो बिना मास्क में मिले 58 नागरिकों को जुर्माना देना पड़ा है। तो कोतवाली व सेलाकुई थाने में पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी के साथ खबर आई चक्राता जहां पे उत्पीड़न से तंग आकर की आत्महत्या। तो जौनसार के लोगों ने महिला कांस्टेबल मंजीता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप एक पुलिस अधिकारी पर लगाते हुए जनजाति आयोग अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। और वही खबर आई है विकासनगर से जहां पे छेड़छाड़ का आरोपित पकड़ा गया है जबकि दुष्कर्म के प्रयास का फरार है। तो कोतवाली में मंगलवार देर रात किशोरी से छेड़छाड़ व महिला से दुष्कर्म के प्रयास व पुत्री से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने किशोरी से छेड़छाड़ के एक आरोपी को कोट पुल डकरानी से गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ खबर है विकासनगर से जहाँ पे स्मैक तस्करी में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। बात करें गढ़वाल की खबरों की तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे नगर पालिका बाड़ाहाट का ईओ गिरफ्तार किया गया। तो पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सरकारी धन व भूमि खुर्द-बुर्द करने के मामले में साक्ष्य मिले हैं जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं खबर आई है 15,000 से अधिक आय वाले सरेंडर करें राशन कार्ड। तो डीएम ने कहा है। तो रुद्रपुर से खबर आई है, वहीं चेतावनी भी दी है। इसी के साथ खबर आई है उत्तरकाशी नौगांव से जहां पर सीएससी नौगांव में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई है। तो स्वजनों ने उचित उपचार न देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। वहीं हाईवे बंद होने से यमुनोत्री नहीं जा सके हैं कोई भी यात्री। बारिश से लामबगड़ में 6 घंटे तक बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो चमोली जिले में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। बीते मंगलवार को बारिश से हुए भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में 6 घंटे तक बंद रहा। हालांकि बुधवार सुबह 11 बजे हाईवे खुलने के बाद यात्रियों की आवाजाही शुरू हुई। वहीं खबर आई है राणा चट्टी के पास सुचारू हुआ यमुनोत्री हाईवे। इसी से खबर है लॉकडाउन में सब्जियां बेच करके दलवीर ने कमाए 1.5 लाख रुपए। खबर आई है चमोली में अब सिर्फ 2 ही सक्रिय केस रह गए हैं। तो कुल 76 मरीजों में से 14 ठीक होकर घर लौट गए हैं। 6 दिन में से नहीं आया कोई भी चमोली में केस। तो चमोली जिले में कुल 76 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें से 14 ठीक हुए हैं। अब केवल 2 ही केस एक्टिव हैं। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहां पे मास्क न पहनने पर 174 लोगों का चालान काटा गया है। तो वहीं खबर आई है राज्य में 28 कोरोना के नए केस आए जबकि 29 को डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ खबर आई है गैरसैंण से जहां पे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने को पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। तो जगह जगह पर्यावरण का पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। तो आंगनवाड़ी केंद्र पज्जाण में नवविवाहिता दंपति ने पौधे लगाए हैं। वहीं खबर आई है पोखरी से जहां पे नागनाथ रेंज में पौधारोपण कर हरेला की शुरुआत की गई है। और वही खबर आई है नई टीवी से जहां पे कीवी क्वीन का बगीचा देखने के लिए जिलाधिकारी पहुंचे हैं। तो फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन का दिया सुझाव। तो कीवी की खेती करने वाली जिले की पहली महिला सीता चौहान के बगीचे में निरीक्षण करने के लिए बुधवार को शाम डीएम मंगेश घिंडियाल पहुंचे हैं।
और वहीं बात करें हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे व्यवस्था बेपटरी, जल भराव से तैरने लगी आरोपों की गठरी। तो भाजपा पार्षदों ने किया महापौर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, लगाए आरोप। तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सुनील गुड्डू के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने महापौर अनीता शर्मा के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं नाला सफाई कार्य के अनियमितताओं पर का आरोप भी लगाया है। इस खबर है गंदगी को लेकर के महापौर का निशाना। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे सड़क धंसने पर जेई को बनाया बंधक। तो गंगाधर महादेव नगर वार्ड 5 में सीवर लाइन बिछाने को खोदी गई सड़क करीब 10 मीटर धंसने से वार्ड निवासियों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। मौके पर पहुंचे जेई को पार्षद अनिल वरिष्ठ और वार्ड वालों ने एक दुकान में बंधक बना लिया। और वहीं खबर आई है रुड़की से जहां पे लैब टेक्नीशियन सहित 5 को कोरोना। तो 5 दिन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमली खेड़ा में किया गया है बंद। वहीं खबर आई हरिद्वार में बनेगा पहला साइकिलिंग ट्रैक। तो धर्मनगरी को जल्द ही पहला साइकिलिंग ट्रैक मिलने जा रहा है। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने सिंचाई विभाग उत्तराखंड को ट्रैक का डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और वही खबर है हरिद्वार से जहां पे बॉर्डर से लौटाए 1500 से अधिक वाहनों को। तो बिना अनुमति के हरिद्वार आ रहे थे यात्रियों को पुलिस ने वापस लौटाया है। और वही खबर आई है बालक पर ब्लेड से हमले में मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे सिडकुल थाना क्षेत्र में रावली महदूद के घर में घुसकर के बालक पर ब्लेड से हमला करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश हमलावर के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे रिश्तेदार ने मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजी है। तो ज्वालापुर में एक युवक ने अपने रिश्तेदार के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजी। रिश्तेदार का आरोप है कि अश्लील फोटो देखने के बाद उसको मानसिक आघात पहुंचा। ज्वालापुर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है चकबंदी विभाग पर किसान की भूमि बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। तो लक्सर से खबर आई है। बात करें अल्मोड़ा की खबरों की, तो पहाड़ पर आफत की बारिश, 3 मार्गों का आवागमन ठप हो गया है। तो बाड़े छिन्ना में हाई टेंशन लाइन पर गिरा पेड़, आपूर्ति भंग हो गई है। वहीं मलबा में आने से कार दब गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मलबा हटाने के लिए मौके पर जेसीबी भेजी है। वहीं बागेश्वर में 14 सड़कें जो हैं वो 2 दिन से बंद हैं। और खबर है गरीबी से लड़ते हुए आखिरी नियति से हार गया रमेश। तो खबर आई है द्वाराहाट से। वहीं खबर आई है बागेश्वर से जहाँ पे शॉर्ट सर्किट से सहकारी समिति के दस्तावेज खाक हो गए हैं। बारिश से बिजली पानी का संकट बरकरार है। तो बागेश्वर से खबर आई है वहीं 190 गांवों की बिजली गुल हो गई है। 5000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। बागेश्वर से खबर है जहाँ पे सरकारी शिक्षा से उठा आम लोगों का भरोसा। तो लोक निर्माण विकास आवास गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले अरविंद पांडे, विरासत में मिली है यह शिक्षा व्यवस्था। और वहीं खबर है बागेश्वर में बनाया जाए खेल स्टेडियम। इसी साथ खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे बुजुर्ग महिला का विभत्स शव मिला है। तो डुंगरी ग्राम सभा में उड़ल तोक के बाद अब उसी ब्लॉक के क्षेत्र में पेटशाला गांव में गुलदार के हमले की सूचना से दहल उठाया। गांव में कुछ दूरी घने जंगल में बुजुर्ग महिला का विभत्स शव मिला है। और वहीं खबर है 1 माह बाद भी लापता निर्मल का सुराग नहीं मिला। तो 1 माह से परसी की खाड़ी में डूबने से लापता हुए निर्मल बिष्ट का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर है अब कैमरा ट्रैप से गुलदार पर नजर रखा जाएगा। तो मासूम को उठा ले जाने वाले आदमखोर गुलदार पर आधुनिक तकनीकी से काबू पाने के लिए कसरत तेज कर दी गई है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे बिखर गई अल्मोड़ा जिले की गुलाबी रंगत बोगनवेलिया। तो सांस्कृतिक नगरी की पहचान व माल रोड की गहरी गुलाबी रंगत अब फीकी सी नजर आएगी। बुलंदियां छूने की प्रेरणा देने वाला अद्भुत लता वृक्ष बोगनवेलिया इतिहास बन गया है। उस देव वृक्ष देवदार से भी नाता टूट गया। तो यहाँ पर कल जो है ये इतना पुराना वृक्ष जो है वो गिर गया है। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो नदियों नालों का पानी उफान पर, नल सूख गए हैं। तो गोला का जलस्तर 16,000 क्यूसेक पार हो गया। वहीं हल्द्वानी की 2.5 लाख आबादी को नहीं हुई जलापूर्ति। सूखी नदियों और शेर नाले पर पानी की बढ़ने से दहशत है। तो इस प्रकार से नदी नालों जो है वो उफान पर हैं। वहीं हल्द्वानी राज्य रामनगर मार्ग पर बुधवार को बारिश के बीच पेड़ गिरने से यात्री फंस गए। और वहीं रामनगर में बुधवार को उफान पर आए धनगढ़ी नाले से होकर गुजरते वाहन। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे प्रदेश में मिले 11 जनरल फिजिशियन।
तो खबर आई है इलाज सरकारी और अल्ट्रासाउंड प्राइवेट में, तो महिला अस्पताल में निरीक्षण को पहुंची स्वास्थ्य निदेशक, तो सामने आया सच, महिला मरीजों के हाथ में दिखी निजी लैबों की रिपोर्ट। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे पुलिसकर्मी समेत 2 लोग संक्रमित मिले हैं। और वही खबर आई है 11 दिन बाद आज से खुल जाएगा नीलकंठ अस्पताल, तो कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के 11 दिन के बाद नीलकंठ अस्पताल 9 जुलाई से खुलेगा। वहीं कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए अब ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं खबर है 5 बसों में बैठे केवल 32 यात्री, तो 3.5 माह बाद बुधवार को कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन केएमयू की बसें सड़कों पर उतरी। हालांकि पहले दिन सिर्फ 5 बसें चली, उसमें केवल 32 यात्री ही मिले। और इसी के साथ खबर है हल्द्वानी से, जहां पे घर के बाहर दहाड़ा गुलदार, वन विभाग के पिंजड़े खाली, तो गोलापार के सुल्तान नगरी में 3 दिन से गुलदार लोगों को डरा रहा है। बुधवार सुबह जब वह एक घर के आगे दहाड़ने लगा तो उस घर में रह रहे बुजुर्ग की चीख निकल गई। वहीं सीनकोट व देवलचोड़ में 2 सप्ताह बाद भी गुलदार पिंजड़े में कैद नहीं हो सका है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे पिथौरागढ़ जिले में मंगलवार बुधवार को हुई बारिश से जगह जगह मार्गों पर मलबा आ गया है। टनकपुर तवाघाट हाईवे पर बुधवार को धारचूला के निगाल पानी व कोठी के मध्य मलबा आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं सड़कों के यहाँ पे खस्ता हालत हो गए हैं। मौसम ने रोकी 4 प्रमुख सड़कों सहित 14 मार्ग की रफ्तार, तो थल मुंशियारी में नया बस्ती के पास जेसीबी मशीन पर गिरा मलबा, ऑपरेटर बार बार बचा है। वहीं काली नदी का जलस्तर बढ़ने से चेतावनी जारी की गई है। वहीं धोन समेत 2 स्थानों पर मलबा आया है, इससे एनएच बंद हो गया है। नेपाली पेंशनर के लिए खुले झूला पुल, तो 123 पेंशनर पहुंचे भारत। झूला घाट से 87 और धारचूला से 36 पेंशनर आए हैं। वहीं सीमा से लगे गांवों में 2 दिन से संचार सेवा ठप हो गई है। पिथौरागढ़ चंपावत में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और वहीं खबर आई है बादल फटने से 3 घंटे पहले पता चल जाएगा, तो बादल फटना, तूफान या बारिश होने का सटीक पूर्वानुमान देने के लिए अब उत्तराखंड का मौसम विभाग अभी सक्षम हो गया है। इन घटनाओं की जानकारी विभाग 3 घंटे पहले ही यहाँ पे पता चल जाएगा। प्रदेश का पहला डॉप्लर रडार नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थापित हो चुका है। टेस्टिंग होते ही जुलाई अंत से पहले यह रडार काम करना शुरू कर देगा। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो बाइक फिसलने से युवक की ट्रक में दबकर के मौत हो गई है। तो खबर है गदरपुर से। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे खगरन नाले में डूबा किशोर, तलाश जारी है। इसी साथ दिनेशपुर से खबर आई, जहां पे दहेज हत्या के मामले में पति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शक्ति फॉर्म से खबर आई, जहां पे नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। रुद्रपुर से खबर आई, जहां पे चोरी की कार के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर में 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो काशीपुर में बिगड़ते हालत को लेकर के प्रशासन सतर्क हो गया है। इसको देखते हुए बुधवार को 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पिछले 3 दिन में 35 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। और वहीं खबर है इंटर्नशिप पाठशाला से बनेंगे एक्सपर्ट, तो पंतनगर विश्वविद्यालय की नापे इंटर्नशिप पाठशाला में भाग लेंगे 15 छात्र। वहीं सीएम स्वरोजगार योजना में 59 को चयनित किया गया है। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पर 35,000 फलदार पौधे निःशुल्क होंगे वितरित। वाहन 4 पर मालिकों के नंबर भी, तो राज्य में विभिन्न संभागीय एवं उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहनों के लिए अब संबंधित वाहन स्वामियों का मोबाइल नंबर भी जोड़ा जाएगा। और वही खबर आई है घरों में घुसा पानी, कोतवाली का माल खाना भी डूबा है।